नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। बंद कर लो दरवाजा बंद कर लो। सर इनका ऐसा है, सबसे पहले एक मिनट हटाओ पीछे दो सर। इनके इसमें मेरा ऐसा निवेदन, कम से कम 100 अतिक्रमण होंगे। ये भी सरकारी जमीन पे बैठे और इसी सरकारी जमीन अब इन लोगों को नोटिस दिए और उन लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिए? पहले सबसे पहले बीओ पे कार्रवाई होना चाहिए, संबंधित बीओ पे के हाँ जोन एक मिनट कि ऐसी क्या है कि सिर्फ जो रहवासी है उनको नोटिस दिए और उसी रोड पे पार्षद का खुद का अवैध उनको नोटिस क्यों नहीं दिए? सबसे पहले बीओ से पूछना पड़ेगा सर कि अपना बीओ इस प्रकार के अवैध काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, नोटिस वाला पॉइंट नोट कर दिया और बताइए। बस सर हमारा ऐसा है कि अगर टूटे तो सब टूटे, नहीं तो वहां पे सब रहना चाहिए। अब आपको अगर रोड क्लियर कराना कोई आपत्ति नहीं, इनकी भी आपत्ति नहीं है, लेकिन समान भाव से हो ना सर। ठीक, हम लोग कहीं भी अतिक्रमण कराने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वहां पे सामान्य आदमी और राजनीतिक आदमी के साथ में दोहरा चरित्र का उपयोग सर आज यहाँ पर कांग्रेस आए थे और लोग यहाँ पर आपसे मुलाकात करने आए थे। एक जो नोटिस उनको मिले उसमें उनका आरोप है कि लोगों को नोटिस नहीं जारी किए गए। आज दो मुद्दों पे लेके लोगों का डेलीगेशन हमसे मिला हुआ है। पहला जो मुद्दा है वो है सावेर रोड का है। ये अपना जोन 17 का मामला है। इसमें जो मेन मुद्दा मेरे सामने लाया गया है वो ये है कि सर सबको समान रूप से नोटिस नहीं दिया गया है। तो जो जनप्रतिनिधि और जो जनता यहाँ पर आई हुई थी, जो आमजन आए थे, उनको यही आश्वासन दिया गया है कि एक बार परीक्षण इसका करवाया जाएगा और यदि उस रिमूवल की कार्रवाई में कोई लोग ऐसे छूट गए हैं जिनका कब्जा है या जिनका अतिक्रमण है, उनको नोटिस नहीं दिया गया तो उनको भी नोटिस दिया जाएगा और सबके साथ समान रूप से जो भी एक लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ये आश्वासन को दिया गया है। ये क्या पूरे मुद्दे और क्या आश्वासन मिला? देखिए, आज नगर निगम की दो ज्यादतियों के और दो पक्षपातपूर्ण रवैयों के खिलाफ हम एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोदिया जी से मुलाकात करी, जिसमें पहला था मालवा बिल का इशू की बार बार आप भी पढ़ते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से कि मालवा मिल पे कार्रवाई करने गए, वो जंजीर वाले चौराहे पे गए और आधी दूर जाते हैं और कार्रवाई रुक जाती है। कभी विधायक जा जाते हैं, कभी पार्षद जा जाते हैं, कभी कोई आ जाता है और गाली गलौज करके नगर निगम के अधिकारियों को बेइज्जत करके भगा दिया जाता है। यह है इंदौर शहर का भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। तो हमारा अब की बार निवेदन है कि अब की बार किसी प्रकार की जाति मालवा मिल चौराहे को लेकर कांग्रेस पार्टी और वहां के लोग सहन नहीं करेंगे। अब जब भी हो सेंटर लाइन डिसाइड करो, बाकायदा मार्किंग हो और जब कार्रवाई स्टार्ट हो तो समान भाव से करो। एक बार कर दो जो भी करना है कि मालवा मिल चौराहे से लेकर जंजीरवाला चौराहे तक की सड़क आवागमन के लिए व्यवस्थित हो। ये सबका उद्देश्य है, सबकी प्राथमिकता है, लेकिन उसमें किसी के साथ अन्याय और पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दूसरा विषय है वार्ड क्रमांक 18 का, जो जोनल कार्यालय के पीछे शिवकांड मगर मेन रोड है, वहाँ डीआईसी की जमीन है, उसके बाहर सरकारी जमीन है जहां पर बरसों से गरीब लोगों ने अपनी छोटी छोटी टापरी बना रखी है। उसके आगे वहां के क्षेत्रीय पार्षद ने अपनी दुकानें, अपना कार्यालय सब बना रखा है, कब्जा करके दुकानें बेच दी। अब आप सोचिए, गरीब 50 लोगों को तो नगर निगम ने नोटिस दे दिए, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्षद की दुकान है, खुद का कार्यालय है, उनको नोटिस नहीं दिया गया। तो यही बोला सिसोदिया सर से कि ये कौन से देश में रह रहे हैं हम, कौन सा अन्याय कर रहे हैं, कौन सा तानाशाह है कि अंग्रेजों की सरकार है कि आप 50 लोगों को हटाने की बात करो जो एक्चुअल रहवासी है, और उन लोगों के लिए जगह खाली करके दो, आने वाले समय में दुकान बना देंगे और ये बेच देंगे। हम ये बोल रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि सरकारी जमीन खाली कराना, रोड का चौड़ीकरण करना है, आप करो, लेकिन समान भाव से बगैर पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ होना चाहिए। चौपाटी को लेकर अभी तक की स्थिति, वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो जाने। चुनाव निरस्त होना चाहिए। आपने बोला है कि पार्षद का सरकारी जमीन पर है, दफ्तर बना हुआ है, तो एक ही पार्षद का सरकारी जमीन पर दफ्तर नहीं, शहर में फुटपाथ पे ले लो, पुल के नीचे ले लो, जितने पार्षदों के दफ्तर है सब सरकारी जमीन। जिन पार्षदों ने भी अवैध रूप से सरकारी जमीन पे, गार्डन पे, फुटपाथ पे कब्जा कर रखा है, वो सब पार्षदों के ऑफिस टूटना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इस तरह का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो,
आप कार्रवाई होनी ही चाहिए और जनता के साथ न्याय होना ही प्रकार चाहिए। की कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कृत्य है कानून उसके लिए बना हुआ है, तो जो कानून सही समझे वो कार्रवाई होनी चाहिए।